ही जबरदस्त काम हुआ है और वो है कि हमारे जो 8 नेवी ऑफिसर्स जिनको डेथ सेंटेंस सुनाई गई थी कतर में, अब उनको रिहा कर दिया गया है। 7 ऑलरेडी वापस आ चुके हैं, 1 बाकी है। नाउ व्हाट? भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये एक्सट्रीम केस है, डेथ पेनल्टी से सीधा रिलीज होकर के और इंडिया भी आ जाना। आई मीन इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, और वो भी 3 से 4 महीने में। Without the intervention of Prime Minister Modi, it wouldn't be. तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त डिप्लोमेटिक अचीवमेंट है, मैं समझता हूँ भारत की। और जिस तरीके से भारत के वज़ीर आज़म ने पर्सनली इस मामले को अमीर के कतर के साथ उठाया, वो भी काबिल तहसीन है कि भारत अपने शहरियों की फ़िक्र करता है। Let us get into this mode. Let this feeling sink in. बहुत खुशी हो रही है कि वापस इंडिया पहुंच गए हम सेफ एंड साउंड। ओनली मोदी जी कैन डू इट। जिसे कहते हैं मगर मोदी कैसे पॉसिबल? बिल्कुल, मोदी जी हैं तो मुमकिन है। ये तो खैर पाकिस्तान में भी बहुत से लोग कहते हैं। ये वाले दिन का हम बहुत दिनों से वेट कर रहे थे। Without the intervention of Prime Minister Modi, it wouldn't be. आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते अगर इंटरवेंशन नहीं होता एट दैट लेवल, हाईएस्ट लेवल। एंड स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनके अथक प्रयास से कि वो कंसिस्टेंटली लगे रहे एंड वी आर देयर इन फ्रंट ऑफ यू। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त डिप्लोमेटिक अचीवमेंट है, मैं समझता हूँ भारत की। और जिस तरीके से भारत के वज़ीर आज़म ने पर्सनली इस मामले को अमीर के कतर के साथ उठाया, वो भी काबिल तहसीन है कि भारत अपने शहरियों की फ़िक्र करता है। और इस किस्म के, और फिर ये भी हमने देखा है कि क्योंकि भारत का असर रसूख खलीजी ममालिक में काफ़ी बढ़ भी गया है पिछले 10-15 सालों में, तो उससे ये भी वाज़ेह होता है कि कतर ने भी ओब्लाइज किया भारत के वज़ीर आज़म को, क्योंकि भारत के वज़ीर आज़म ने पर्सनली उनसे रिक्वेस्ट की पिछले साल जब उनकी मुलाकात हुई, जिस तरह मैंने पहले कहा यूएई में, जहां क्लाइमेट समिट हो रही थी COP 28, तो उसमें उन्होंने उनसे पर्सनली दरख्वास्त की। तो उस लेवल पे जब दरख्वास्त हो जाए तो फिर ऑब्वियसली जो कंसर्न दूसरे साइड होती है उनके लिए ज़रा मुश्किल हो जाता है ना कहना, लेकिन और अमीर उनके पास अथॉरिटी थी, तो उन्होंने उसको 8 जो नेवी के ऑफिसर्स थे उनको माफ़ कर दिया और अब वो भारत पहुंच गए हैं। तो मैं सिर्फ कहना ये चाहता हूं कि कुछ चीज़ें जो हैं वो हम अपने दुश्मन मुल्क से भी सीख सकते हैं कि किस तरह वो अपने शहरियों को जहाँ कहीं भी हैं उनके मफाद को लुक आफ्टर करते हैं, उनकी हिफाजत करते हैं बाय द एमिर। और हम इसका स्वागत करते हैं। बहुत ही समझ लीजिए एक्सट्रीम केस है, डेथ पेनल्टी से सीधा रिलीज होकर के और इंडिया भी आ जाना। आई मीन इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, और वो भी 3 से 4 महीने में। ओनली मोदी जी कैन डू इट। जिसे कहते हैं मगर कैसे पॉसिबल? बिल्कुल, मोदी जी हैं तो मुमकिन है। ये तो खैर पाकिस्तान में भी बहुत से लोग कहते हैं कि, लेकिन ये तो मोदी जी ने जैसे, तो अगर हम प्रधानमंत्री मोदी जी के कुशल नेतृत्व के द्वारा के अलावा किसी और चीज को श्रेय देंगे, सबका इसमें श्रेय होगा। जो वहाँ के हमारे लॉयर्स रहे होंगे, जो कतर के लोकल लॉयर्स रहे होंगे, वहाँ पे इंडियन एम्बेसी रही होगी, कॉन्सुलेट रहा होगा, सबका कंट्रीब्यूशन है। बट ये तो ऑर्डर मिल गया होगा कतर के जो अमीर हैं उनके द्वारा ना, कि भाई देखो अब ये तो चलो। इसीलिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी और एक राजशाही में अंतर होता है ना। सो इट्स एन ऑर्डर गिवन बाय द एमिर, और हम इसका स्वागत करते हैं। बहुत हैपेंड बिहाइंड द सीन्स कि इन लोगों को छोड़ा गया। मैं ये बोलती हूँ कि जब चीनी किसी की छुड़वानी हो, चाय किसी की छुड़वानी हो, तो उसमें चीनी बढ़ा दो। साउंड्स फनी राइट? अगर आपने किसी का कोई चीज छुड़वाना है तो उसमें चीनी बढ़ा दो। या फिर डिप्लोमेटिक टर्म्स में कहूँ कि जहाँ कई बार प्यार काम नहीं आता है वहां फटकार काम आती है, और जहाँ फटकार काम नहीं आती है वहां प्यार काम आता है। बहुत सारे तरीके अपनाए जाते हैं। जयशंकर, वन ऑफ द फाइनेस्ट फॉरेन मिनिस्टर्स दैट वी हैव, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट फॉरेन मिनिस्टर दैट वी हैव, उनकी डिप्लोमेसी जानी जाती है। वो अच्छे को धोकर रख देते हैं, लेफ्ट राइट सेंटर तुम हो कौन। सो आती हूँ मुद्दे पे। हियर इट बिगिंस। पूरा एक बार टाइमलाइन चेक कर लेते हैं और पीछे क्या हुआ फिर उसको समझाती हूँ मैं। देखिए 26 अक्टूबर को कहा जाता है, इसमें पाकिस्तान का काफी रोल था। पाकिस्तान के उकसाने पर, और मैंने सुना है शायद यूएस के भी उकसाने पर ये काम किया गया था। 26 अक्टूबर को डेथ सेंटेंस दिया गया था।
क्या रीजन था? एस्पियोनाज। अब एस्पियोनाज एक ऐसा रीजन है जिसमें आप बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हो, आप डिटेल्स भी मांगोगे तो मिलेगी नहीं, आप यू आर एट द मर्सी ऑफ द फॉरेन कंट्री। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ ट्रायल में भी इसमें बहुत लिमिटेड ऑप्शंस बच जाते हैं। 26 अक्टूबर डेथ सेंटेंस, नवंबर 20 को कोर्ट ऑफ अपील हियरिंग, नवंबर 23 को हियरिंग होती है, दिसंबर 1 को पीएम मोदी और कतर दुबई में मिलते हैं कॉप 28 में जो क्लाइमेट चेंज के लिए थी। दिसंबर 3 को इंडियन एम्बेसडर विपुल गेट्स काउंसलर एक्सेस टू द सेलर्स, टू द वेटरन नेवी ऑफिसर्स। दिसंबर 7 को हियरिंग शुरू होती है और दिसंबर 28 को कोर्ट ओवरटर्न्स डेथ सेंटेंस। अब मैं ये बोलूंगी सीधे सीधे, देखिए मैं आप लोगों का भी सुबह का टाइम है, इनको कुछ नहीं, इनके मुंह में बहुत सारे पैसे भर दिए गए, थोड़े मोड़े पैसे नहीं, और अभी के लिए नहीं, अगले 20 साल के लिए भी। हाँ, बीच बीच में फन उठाएंगे, बीच बीच में बहुत कुछ ड्रामा करेंगे, उसका मैं सामने लेकर आ रही हूँ, बिकॉज आई वुड लाइक टू कीप दिस सेशन वेरी शॉर्ट। ये है पूरा का पूरा रीजन। जयशंकर ने इनके साथ ऐसा, मतलब वो चरणों में लेट गए हैं जयशंकर जी के। इंडिया सेव्स 6 बिलियन ऑन कतर LNG डील रिन्यूअल, साइंस 78 बिलियन, मतलब इनके मुंह पर दे मारा है पैसा, लो पैक्ट फॉर 20 years। इनके मुंह में होते हैं ना, ठूस के पैसा ठूसा है, लिटरली ही हैज प्लेड समथिंग लाइक दैट। बट सी, इज दैट रॉन्ग? नो। क्यों? क्योंकि फायदा हमें भी हुआ है। कैसे? सबसे पहला फायदा, हमारे 8 नेवी ऑफिसर्स छूटे हैं, 8 नेवी ऑफिसर्स छूटे हैं, क्योंकि ये पता है आज की डेट में कि भारत अपने लोगों को कहीं पर भी अकेला नहीं छोड़ेगा, चाहे वो विंग कमांडर अभिनंदन हो, चाहे यूक्रेन में भारतीय स्टूडेंट्स हो, चाहे अफगानिस्तान में हमारे सिख हो, चाहे सीरिया, लीबिया, ईरान, इराक, कहीं पर भी हो, हम अपने भारतीयों को अकेला नहीं छोड़ते हैं।